दीपावली की सुबह जितनी सुहानी और हवा जितनी साफ थी, आज हवा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर पहुंच गया है। और देखिए, दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके भी और चले भी। शाम 4 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में पटाखों का शोर शुरू हो गया। रात करीब 11:30 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका था और रात 1 बजे आरके पुरम इलाके में AQI 999 दर्ज किया गया और रात के 2 बजे लगभग दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा की खराब गुणवत्ता के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली एनसीआर में इतनी आतिशबाजी हुई कि पटाखों की हर धमाके के साथ सरकारी आदेश की धज्जियां भी उड़ती रहीं। अब दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें सांस लेना बेहद मुश्किल है। तो ये प्रदूषण पर अपडेट आपको दिखा रहे हैं। चलिए, दिल्ली के तमाम हिस्से हैं, कहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है ये आपको हम बता देते हैं, जानकारी पहुंचा देते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें, देखिए जरा, ये आप सब कुछ देख रहे हैं, आरके पुरम सबसे खतरनाक, ये 999 मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। सांस लेना मतलब जहर अंदर लेना। और उसके आगे देखिए पूसा में कितना, 970 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। इंडिया गेट भी 1000 के आसपास, 999 मतलब एक अंक ऊपर अगर चढ़ा तो 1000 हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दुनिया के शायद ही किसी कोने में इतना खराब गुणवत्ता एयर क्वालिटी की अगर बात कर ले तो होता होगा। लेकिन जो कुदरत ने राहत दी थी 2-3 दिन बारिश की वजह से, 100 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया था, लेकिन वो फिर से हमारी ही लापरवाही, हमारी ही गलती से, क्योंकि प्रदूषण को बढ़ाने में दिवाली में जो पटाखे चले हैं उसकी भूमिका काफी रही है। अब देखिए जरा, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और सीधा अपडेट ले लेते हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं, जानकारी पहुंचा देते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाल पूरी बताने के लिए दिल्ली में। तो कनॉट प्लेस से हम देख पा रहे हैं आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राम किंकर सिंह की मौजूदगी है आनंद विहार में। तो हम दिल्ली के दिल सीपी आप सभी को लिए चलते हैं। पहले आशुतोष, जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए और क्या हालात हैं ये भी बता दीजिए। कल सुबह यहीं खड़ा था जब काफी अच्छा लग रहा था, विजिबिलिटी अच्छी थी। और आज सुबह जब फिर कोहरे के साथ साथ इस धुएं की चादर को देख रहा हूं अपने आसपास, ये जरूर है कि अभी फिलहाल खड़े होना थोड़ा सा आपको वो डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। यहाँ पर जब आप सांस लेते हैं तो पता चल रहा है। और इस कोहरे और धुएं की चादर के बीच सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि अगर तापमान थोड़ा बढ़ा, यानी 11 से 12 बजे तक अगर थोड़ी भी गर्मी अगर आती है, गर्माहट आती है, तो हवा का ये जो कार्बन और खासकर जो धुआं है वो काफी हद तक साफ हो जाएगा, काफी हद तक वो निकल जाएगा। लेकिन जाहिर है एयर क्वालिटी इंडेक्स कल के मुकाबले या परसों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आज सुबह लगभग 2 से 3 गुना वो ज्यादा है, यानी 600-700 के ऊपर है। हालांकि तड़के सुबह जब 5 से 6 बजे AQI नापा जाता है अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग इलाकों में, तो उन जगहों पर उसमें काफी ज्यादा बढ़त दिखाई देती है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ जो पूरा चेंबर है वो नीचे आ जाता है। गर्म हवाओं के साथ जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होगी और तापमान बढ़ेगा, कुछ हद तक वो फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हवाएं फिर से तेज नहीं चलती, यानी प्रकृति ने फिर हमारी गलतियों को साफ नहीं किया, तो अगले कुछ दिन तक हमें इसी तरह के वातावरण में रहना होगा। यही रोज सुबह हमें चादर देखने को मिलेगी और इसी तरह दम घोटू हवा में हमें सांस लेना पड़ेगा। दिल्ली वासी जो है, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि लगभग पूरा उत्तर भारत। हाँ आशुतोष, यानी कि दिल्ली वासी और सरकार भी भगवान भरोसे, कुदरत के भरोसे। राम किंकर सिंह का रुख कर लेते हैं, आनंद विहार में इनकी मौजूदगी है। राम किंकर, अब दिल्ली वासियों के पास क्या विकल्प है? अब सरकार के पास क्या विकल्प होगा? क्योंकि ऑड इवन आज से भी लागू होने वाला था, लेकिन अब वो भी लागू नहीं हो रहा है। तो क्या अभी हालात हैं और किस तरह से आगे? क्योंकि आसार तो होंगे ना, एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे होंगे कि कितने दिनों तक ऐसा चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल अभी तो सरकार नजर बनाए हुए है कि आखिर ये प्रदूषण अगर बढ़ रहा है और लगातार इस 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहा जैसा पिछले दिनों हुआ था, तो जाहिर तौर पर कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाएगा। इन सब के बीच में एक बार तस्वीरें आशुतोष आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो दिवाली के बाद पहली सुबह है वो कितनी अलग है। दरअसल पहले प्रदूषण था तो प्रदूषणकारी तत्व आनंद विहार में थे PM 2.5 और PM 10, लेकिन जितने अलग अलग कलर के जो है फायर क्रैकर्स पटाखे होते हैं, उतने अलग अलग उसमें रसायन होते हैं। जैसे सफेद अगर है तो एल्यूमिनियम होगा और अगर ग्रीन है तो उसमें बेरियम नाइट्रेट होगा। यकीन मानिए कि अब चौतरफा मार पड़ रही है। अब PM 2.5 और PM 10 के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
और मैग्नीशियम, बेरियम नाइट्रेट, ये सारे केमिकल्स इस वक्त आपको आनंद विहार की हवा में दिखेंगे। बहुत ही खतरनाक है, 900 के ऊपर है, ऐसे में सांस लेना बेहद मुश्किल है। तो जितने अलग अलग रंग के पटाखे, उतने अलग अलग रंग के केमिकल्स का इस्तेमाल और उतने ही अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषणकारी तत्व, साफ देखिए कॉकटेल बन गया है। प्रदूषणकारी तत्व अब पहले 2 थे, अब इनकी संख्या 4 से ज्यादा हो गई है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से यह लोगों को परेशान करता है, लेकिन एजेंसियां भी सतर्क हैं कि इस पूरे मसले को कैसे टैकल किया जाए। जाहिर तौर पर अभी मैकेनिकल स्वीपिंग हमने देखा, अब अलग अलग पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट पर एंटी स्मॉग गन्स तैनात की जा रही हैं ताकि इस प्रदूषण को जल्द से जल्द निजात मिल सके। लेकिन इस पॉल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। दोनों आप हमारे सहयोगी जुड़े रहिए, फौरन आप सभी का रुख करेंगे। इस बीच एक दर्शकों के बीच रिपोर्ट हम रख देते हैं, हमारी सहयोगी श्रेया चटर्जी की ये रिपोर्ट होगी। लेकिन देखिए 10 नवंबर को दिल्ली में बारिश हुई तो हवा साफ हो गई और दिवाली के दिन दिल्ली वालों ने इतने पटाखे चला दिए कि हवा पहले से खराब हो गई। इंडिया गेट से श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट। इंडिया गेट इस वक्त दिल्ली की सबसे पॉल्यूटेड जगह में से एक है। AQI अभी इस एरिया की 999 टच कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसा है। विजुअली हम इसे दिखाएंगे कि जो इंडिया गेट है वो पूरे थिक स्मॉग कवर में ढक चुका है। एयर में PM 2.5 PM 10 के लेवल्स खतरनाक मात्रा से भी ऊपर है। एक तरीके से ये ऐसा सिचुएशन है जब लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। ये दिवाली के अगले दिन की मॉर्निंग का नजारा है और जायज है कि जिस तरीके से क्रैकर बैन को बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है, ये अंदाजा लगा सकते थे हम लोग कल कि यही हालात होंगे। और ठीक इसी तरीके से हमने देखा कि कैसे इंडिया गेट पूरी तरीके से ढक चुका है।